बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रा है। पवित्रा एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार जितना पुण्य कन्यादान और हजारों वर्षों की तपस्या करके मिलता है, उतना पुण्य फल केवल पवित्रा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। एकादशी भगवान विष्णु का सबसे प्रिय व्रत है। इस दिन गौ माता के पूजन का भी विशेष महत्व है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य के बारे में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया कि प्राचीन काल में महिजीति नामक एक राजा था, जो महिष्मतीपुरी नगरी पर राज्य किया करता था। वे एक निष्ठावान राजा थे, जो अपनी प्रजा का अपने परिवार की तरह ध्यान रखते थे और हमेशा धर्म के पथ पर चलते थे। ना ही उन्होंने कोई पाप कर्म किया और ना ही छल से कभी धन की प्राप्ति की। वे दुराचार्यों को दंड देते थे और सदाचारियों को उनके अच्छे कर्मों के लिए पुरस्कृत भी करते थे। लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश उनकी कोई संतान न थी। तो एक बार सभी ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर इस पर विचार विमर्श किया कि राजा की इस पीड़ा का अंत करने का कोई तो उपाय ढूंढा जाए। सभी इसी प्रयास में लग गए और वन में लोमस ऋषि के पास पहुंचे, जो सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। सभी ने लोमस ऋषि को प्रणाम किया और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाते हुए उनसे विनती की और कहा कि वे उन्हें कोई उपाय बताएं, जिससे राजा महिजीति को संतान की प्राप्ति हो सके। तो लोमस ऋषि जी, जो कि त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने बताया कि राजा पिछले जन्म में व्यापार के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाया करता था। तो एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जब वह 2 दिन से भूखा और प्यासा था, वह एक जलाशय के पास पानी पीने आया। तभी उसी स्थान पर एक गोमाता अपने बछड़े के साथ वहां पहुंची थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा को यह दुख सहन करना पड़ रहा है। यह जानकर सभी ने लोमस ऋषि से प्रार्थना की और राजा के इस पाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। तब लोमस ऋषि ने बताया कि सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्रा एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप सभी अपने राजा सहित इस एकादशी तिथि का व्रत नियम और संयम से करें, तो इस व्रत के पुण्य फल के स्वरूप राजा को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। ऋषि के कहे अनुसार सभी प्रजाजनों ने राजा सहित सावन मास के पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और उस व्रत का पुण्य अपने राजा को अर्पित कर दिया। एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा को सुंदर और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को बताया कि जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर सुख की प्राप्ति करता है, और जो कोई इस व्रत का महात्म्य श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, उसे निसंदेही भगवत प्राप्ति होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम।